हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब उस पॉलिटिकल स्टोरी की बात करते हैं जो हेडलाइन तो 3 दिन पहले बनी, जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की मीटिंग में देर से पहुंची, लेकिन वो कंट्रोवर्सी अब तक चल रही है। कल ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे, तीखे बयान दिए थे। उसके बाद सवाल उठे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कौन सच बोल रहा है, इस मीटिंग से पहले क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है। मोदी बनाम दीदी की लड़ाई का वर्ड बाय वर्ड डिटेल देवेंद्र पराशर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 28 मई को पश्चिम बंगाल के कलाई कोंडा एयरबेस पर क्या हुआ था? प्रधानमंत्री की मीटिंग में ममता क्यों नहीं पहुंची? उनके चीफ सेक्रेटरी क्यों नदारद रहे? पूरे विवाद की वजह क्या है? इन सभी सवालों पर मोदी सरकार ने सच्चाई अब सामने रखी है। सबसे बड़ा सच तो यह है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ मीटिंग में इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि उसमें बंगाल के नए लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था। 28 मई की उस बैठक के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को इंतजार कराया। बस नाम मात्र के लिए बैठक के अंदर गई और चंद मिनटों में ही वहां से बाहर निकल गई। और इसकी एकमात्र वजह यह थी कि पीएम की उस बैठक के लिए बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने हाल के चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। शायद ममता बनर्जी इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई हैं, तभी एक तरफ पीएम को इंतजार कराया और बैठक में सिर्फ कागज देने के लिए अंदर गई। इस बात की तस्दीक बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी की है। राज्यपाल ने ट्वीट करके बताया है कि ममता ने 27 मई को रात 11:15 बजे उन्हें मैसेज किया था और फिर फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने मीटिंग से दूरी बनाने के संकेत दिए थे। 28 मई को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने और समीक्षा बैठक करने पश्चिम बंगाल गए थे, तब से ही ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बयान दे रही हैं, मोदी सरकार पर इल्जाम लगा रही हैं। इसको पॉलिटिकल वेंडिक्टर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवार्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। सरकार ने ममता बनर्जी के एक एक बयान पर अपना पक्ष सामने रखा है, सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि ममता ने बयान क्या दिया और वास्तव में क्या हुआ। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि मुझे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और मीटिंग के बारे में देर से बताया गया। मैंने पीएम के कार्यक्रम के लिए अपने प्रोग्राम में कटौती की। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा चक्रवात यास से हुए तूफान का आकलन करने के लिए था। जाहिर है ये दौरा तूफान आने से पहले तो हो नहीं सकता था। जब पिछले साल अम्फान तूफान आया था तब भी पीएम इसी तरह दौरा करने गए थे। इस बार भी ओडिशा और बंगाल को उसी समय पर पीएम के दौरे की जानकारी दी गई, लेकिन ओडिशा ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का अच्छे से प्रबंधन किया, जबकि पीएम वहां बंगाल से पहले गए थे। ममता बनर्जी का दावा है कि वो 28 मई को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनका इंतजार करती रही थी। इस पर केंद्र सरकार ने बताया है पीएम मोदी कलाई कोंडा एयरबेस पर 1:59 पर पहुंचे थे, जबकि ममता बनर्जी 2:10 पर पहुंची थी। जाहिर है ममता बनर्जी बाद में पहुंची और प्रधानमंत्री उनका इंतजार कर रहे थे। इस फैक्ट की तस्दीक खुद ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट से भी होता है कि क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री ने कुछ देर मुख्यमंत्री का इंतजार ही कर लिया। ममता बनर्जी ने मीटिंग से गैर मौजूद रहने पर अपनी सफाई में यह भी कहा, मेरे कार्यक्रम पहले से ही तय थे। ये जरूरी नहीं है कि जब भी प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर आएं, तो हर बार उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री मौजूद हों। कई बार दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं। सरकार के मुताबिक सच तो यह है कि ममता बनर्जी ने पीएम की बैठक में आने पर सहमति जताई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मीटिंग में बंगाल के नेता विपक्ष भी होंगे तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। जाहिर है मामला उनके पहले से तय कार्यक्रम का नहीं था। वो एक दिन पहले ही राज्यपाल को फोन करके अपने इरादे जता चुकी थी। दूसरी बात यह कि गैर बीजेपी शासित राज्यों से पहले भी ऐसी बैठकों में दूसरे दलों के जनप्रतिनिधि शामिल होते रहे हैं। 28 मई की मीटिंग को लेकर ममता बनर्जी के तमाम बयानों से एक ये भी है कि सागर में उन्हें 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था और फिर वो 15 मिनट और हवा में रहे।
सच तो यह है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए था, जैसा कि अन्य सभी लोग करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देखता है और वो एक पेशेवर संस्था है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय के तबादले को एक तरफा बताते हुए इस पर हैरानी जताई थी। बंगाल की सीएम ने केंद्र पर इल्जाम लगाया था कि चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब करने को लेकर केंद्र सरकार ने उनसे सलाह मशविरा नहीं किया। नो कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये जस्ट रिवर्स हो गया। प्रायर कंसल्टेशन जीरो था, डिटेल्ड कंसल्टेशन नहीं हुआ। Rule 6 clause 1, one prior consultation is there, but you have not done that also. You have added to insult injury. Consultation के बदले में ये रिवर्स हो गया है। No consultation, nothing, no reason, nothing. Only political vendetta works. Why? You don't like it, Mamata Banerjee, that's why. Why? You are defeated, that's why. Why? You know that you are nowhere in Bengal, that's why. Do you think that they should not respect the people's mandate? ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के तबादले के आदेश को असंवैधानिक बताया था, जबकि सच तो यह है कि चीफ सेक्रेटरी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं। ऐसे में केंद्र को उनका ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है। मुख्य सचिव ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और पश्चिम बंगाल का कोई अधिकारी पीएम के साथ मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। पहले ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के कार्यकाल का एक्सटेंशन मांगा और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जाहिर है ममता बनर्जी बैकफुट पर है। उन्हें पता है कि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होने के चलते मुख्य सचिव पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ममता बनर्जी ने यू टर्न लेते हुए मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की बजाय उन्हें रिटायर कर दिया। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी थी। कहा था कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया और अब बिना सलाह मशवरे के बुला लिया। अब सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी जो बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है उसको अब जस्ट बुला के लेते हैं। It never happens within these 74 years of our history. Purpose of extension was COVID and cyclone. They did not mention in the letter for what reason they want that Alapan Bandyopadhyay CS will join Government of India. What purpose? What is the reason? That they did not mention. They only mentioned the rule, one rule they quoted, 6 clause 1. That rule said that center and state detailed consultation should be there, but no detailed consultation is there, but it is just reverse. প্রতিশোধমূলক আচরণ এবং প্রতিশোধমূলক আচরণ ये है कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, जो ममता को खिलाफ में है। इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की बंगाल सरकार की अपील मान ली। ये अपने आप में जाहिर करता है कि मोदी सरकार बंगाल की ममता सरकार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती और उसके साथ पूरा सहयोग कर रही है। पीएम के साथ मीटिंग के बारे में ममता बनर्जी का कहना है कि वो चीफ सेक्रेटरी के साथ उस बैठक में गई थी। अपने हाथों से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद उन्होंने पीएम से ये कहते हुए परमिशन मांगा कि क्योंकि दीघा बैठक के लिए उन्हें जाना है, इसलिए वहां से उन्हें जाने दिया जाए। ममता बनर्जी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस बात की परमिशन दे दी थी, जबकि सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी ने ऐसा कोई परमिशन ममता बनर्जी को नहीं दिया था। जाहिर तौर पे इस पूरे विवाद को लेकर ममता बनर्जी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की उस पर से अब पर्दा उठ चुका है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।